ये पूरा चैप्टर ही उसी पर बेसिस है। हाँ, उसमें कुछ कुछ नया नया फॉर्मूला चाहिए बस। ये पूरा चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, अगर आप देखें तो एवरेज चैप्टर का, उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ ऑल इट्स ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल इट्स ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of all its observations by total number of observations। इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन अगर हम लोग लिखे, सपोज पहला टाइप का क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि से फाइंड एवरेज ऑफ 10, 13, 19, 22, ऐसे नॉर्मली कितना भी नंबर्स दिया हुआ हो सकता है। So as I said, average is given by sum of all its observations by total number of observations। तो ये जो इंडिविजुअली ना, इंडिविजुअली हर एक को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअली हर एक को कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो इसका एवरेज डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ 10 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 22 बाई 4, इन चारों को प्लस करेंगे 3, 12, 14, 1 लेफ्ट ना, 2, 3, 4, 5, 6 बाई 4, तो 16। एवरेज इज 16। एवरेज आप कहीं ना कहीं हर जगह में यूज, जो आप ये परसेंटेज बोलते हैं ना खुद का, जो कभी कभी एग्जाम में क्लास 10 में, क्लास 12 में या फिर किसी दूसरा क्लास में जो आप परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एवरेज ओनली। परसेंटेज भी एवरेज का ही एग्जाम्पल है कि आप लगभग ऐसा मान के चलते हैं कि हर, जैसे कि किसी को 80% मिला, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको हर एवरी सब्जेक्ट में आपको 80 मिला, ऐसा तो नहीं होता। किसी में 80 से ज्यादा होता है, किसी में 80 से कम होता है। तो ये हम लोग क्या बताते हैं? एवरेज, मीन बताते हैं बेसिकली, एवरेज मीन। नो, ये तो चलिए डायरेक्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें ये जो सम ऑफ ऑल इस ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बहुत जगह में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लिखा होगा सम बाय एन। तो ये जो सम है इसका मतलब है क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स ऑब्जर्वेशन। और ये जो एन, हमने, अगर आपको याद होगा चैप्टर 1 में जब हमने शुरू में सम का फॉर्मूला डिस्कस किया था, मैंने एन के बारे में खूब बताया था। एन क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज को डायरेक्ट इतना डिटेल में नहीं लिख के बहुत जगह में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ए इक्वल टू सम बाय एन। तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही है। ए स्टैंड्स फॉर एवरेज, सम स्टैंड फॉर सम ऑफ ऑल इट्स ऑब्जर्वेशंस एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसमें क्वेश्चन ना थोड़ा सा, बहुत सारा क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिलता है जहां पे आपका नॉलेज को टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं दिया, मैंने यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। मैं पूछ लेता फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर ना, नंबर्स बिटवीन 100 एंड 120, डिविजिबल बाय 7, कुछ भी मैं कंडीशन बता दूंगा, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, कंडीशन बताऊंगा। उस कंडीशन के मुताबिक आपको नंबर खुद से पहचानना होगा, फिर एवरेज निकालना होगा, क्योंकि डायरेक्ट नंबर है, उसको तो प्लस कोई भी कर लेगा, उसमें क्या ही टेंशन है। तो इसका नंबर क्या क्या है? फिर ये जो हमने लिखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, कौन कौन है? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11। तो वो बात हो गई। अगर आपको ये मालूम है तो इन सबको प्लस कीजिए, सम बाय एन, फर्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 5 ना, 5, 10, 17, 28 by 5, that is 5.6 is average, like this kind of।
ना यहां से आपको शुरू से ही एक बात और समझ के चलना है। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग आगे धीरे धीरे सिचुएशंस को थोड़ा अलग अलग टाइप का सिचुएशन जैसे बनता है। मेन एक ही फॉर्मूला है, आप ऐसा समझिए कि पूरा जो चैप्टर है वो एक ही फॉर्मूला से बना हुआ है। हाँ, लेकिन इसी फॉर्मूले को हमने प्लस चलो एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इस लॉजिक के साथ। The average of 35, 39, 41, 46, 27 and x is 38. What is the value of x? What is the value of x? 44, 40, 38. इस क्वेश्चन में और अभी जो क्वेश्चन किया इन दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर आपको लगता है सेम क्वेश्चन ही है? फर्क है, डिफरेंस है। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, जो इनिशियली मैं बताया कि एक ही फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय हाउ मच, n। नाउ किसी क्वेश्चन में ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, एवरेज इन नंबर्स का एवरेज इज मतलब इक्वल 38 क्या है फिर? 38 किसका वैल्यू है? एवरेज का वैल्यू है कि नहीं? क्वेश्चन को रीड करिए फिर से। एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 46, 27 एंड x इज 38। तो 38 किसका वैल्यू है? एवरेज का वैल्यू है। किसी दिन क्वेश्चन में अगर एवरेज दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज गिवन दिखता है तो इसका मतलब ये बनता है कि जो सम है ना, एवरेज का नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 होने से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनता है? एवरेज इंटू n इक्वल टू हाउ मच, सम। बनता है कि नहीं? देखिए तो बनता है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जहां पे भी फ्रैक्शन है वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो एवरेज के साथ n किसको कहते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज के साथ n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप कभी भी मल्टीप्लाई करें तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही मिलेगा हमेशा। सिंपल सी बात, एक ही फॉर्मूला है। तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा सिचुएशन ये कब करना होता है? हमें एवरेज और n को कब मल्टीप्लाई करना होता है? जब हमें एवरेज दिया हुआ हो। अगर आपको एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सम का अलग से रूल या फिर सम हमें अलग से निकालने का जरूरत हो सकता है, या फिर आप इसको सिंपल रखिए। चलिए अगर आप अभी के लिए सिंपल रखते हैं, एवरेज क्या है? सम। What is the sum of all its observation? What are the observation? 35, 39, 41, 46, 27 और कौन है? x ना। How many are there observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6। किससे डिवाइड करेंगे? 6। What is the average given? 38। ना ये जो नंबर्स को हमें प्लस करना है, इसमें x को नंबर के साथ प्लस किया जा सकता है क्या? x अलग नंबर अलग, x को अलग रखते हैं। नंबर्स को 5 + 9 14, 14 + 1 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 2 left। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। ठीक है, x को छोड़ के, क्योंकि वेरिएबल नंबर प्लस नहीं हो सकता, नंबर को प्लस किया। ये जो 5 नंबर है इन पांचों को प्लस किया तो 188 मिला। x अलग, x का ही वैल्यू निकालना है और नीचे 6, बिकॉज इंक्लूडिंग x देयर आर 6 नंबर्स। इसका नीचे कितना है?
1। ये जो मैं यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज है तो ये वाला स्टेप आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यही स्टेप अभी मिलेगा हम एक्चुअली। हमने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें शाम को ही अलग से निकालना होगा, दैट इज अप टू यू कि आप कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं। तो ये जो 6 है वो ऊपर जाएगा, ये 1 इस तरफ जाएगा, तो 38 इंटू 6 इक्वल 188 प्लस x। 38 इंटू 6, 6 is the 48, 4 left, 18 plus 4 22, 188 प्लस x। 188 इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, इधर प्लस से इधर लाएंगे तो 228 माइनस 188 इक्वल टू x। 228 188 0 4 40 is the value of x। 40 is the value of x। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको हमें दो टाइप का क्वेश्चन मिल चुका है अभी तक, अगर आप ध्यान दिया होगा। एक तो है कि हमें एवरेज निकालना है, डायरेक्ट बहुत सारा नंबर होगा जहां पे हमें एवरेज निकालना है। दूसरा है कि एवरेज दिया हुआ होगा, उन बहुत सारा नंबर में से कोई एक वैल्यू अननोन होगा ना, x लिखा हुआ होगा, जिसको हमें बोलेगा ठीक है x का वैल्यू निकाल लीजिए, एवरेज इतना है। तो सेम रूल जैसे हम लोग एवरेज के लिए पुट करते हैं ठीक वैसे ही करेंगे। हाँ, कैलकुलेशन सही से किया तो हमें आंसर मिलना ही है, नहीं मिलने वाला कोई सवाल ही नहीं होता फिर। ठीक है, ओके। इस टाइप का इसमें और भी अलग अलग फॉर्मूलाज मिलता हुआ दिखेगा। उससे पहले कुछ ऐसे नॉर्मल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इसका थोड़ा अपग्रेडेड टाइप्स में जाएंगे, जो हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था अबाउट सम फॉर्मूला। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर में क्या लिखा हुआ है डायरेक्टली, सम। तो जो चैप्टर 1 में हमें सम का फॉर्मूलाज मिला था अबाउट नेचुरल नंबर, अबाउट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, मल्टीपल्स, देन इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, वो सारा फॉर्मूला वापस हमें चाहिए होगा। फिर भी वापस उसमें आएंगे, उससे पहले चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए। द एवरेज एक्सपेंडिचर of Chandan in 4 days is ₹90 if his expenditure for the first 3 days are 100, 125 and ₹85 respectively, then what is the expenditure of Chandan क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये जो पहला लाइन है इसमें से क्या समझ में आता है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ चंदन इन 4 days इज 90। तो ये जो 90 है वो किसका वैल्यू है,
एवरेज का। देन तो इन शॉर्ट एवरेज का जो हम लोग अभी तक बताए कि सम बाय एन, एवरेज कितना है 90 और 4 डेज 4 दिन का। इफ हिज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 3 डेज आर 100, 125 एंड 85, पहला 3 दिन का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 100, 125 एंड हाउ मच 85। और 4th डे ये क्या है फर्स्ट 3 डे ना, ये क्या है फर्स्ट 3 डेज। 4th डे का तो नहीं मालूम हमें, क्या ले सकते हैं x इज 4th डे एक्सपेंडिचर, 4th डे एक्सपेंडिचर। देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द 4th डे, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको 4 से। तो x को छोड़ के पहला 3 दिन का इन तीनों को प्लस कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे। तो 90 इंटू 4 डायरेक्टली इन तीनों को अगर प्लस कर लिया 5 5 10, 1 लेफ्ट 9 11 11, 1 लेफ्ट 2 3 प्लस x। तो 90 इंटू 4 360, 310 को इस तरफ लाएंगे माइनस 310 इक्वल टू x। So what is the expenditure for 4th day? 360 minus 310, that is 50 is the value of x, या फिर 4th day expenditure, 4th day expenditure, ठीक है। नाउ ये जो एवरेज का हमने बताया कि ये जो चैप्टर 1 में जितने भी सम का फॉर्मूलाज था वो कहीं ना कहीं वापस हमें यहाँ पे चाहिए होगा। उन फॉर्मूलाज में हमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूलाज है उसको अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले देखिए, उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज था याद है आप लोगों को? नहीं है? देखिए उसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज था। पहला था सम ऑफ फर्स्ट 10 सम फॉर्मूलाज, एक्चुअली नेचुरल मैंने सम फॉर्मूलाज लिख के इसको डिस्कस किया। आपने नहीं देखा होगा तो ये जो वीडियो जो उसमें पूरा डायरेक्टली दिया हुआ है, यूट्यूब वीडियो जो हमने बनाया था उसमें सम के लिए आई थिंक सबसे पहला वाला जो वीडियो हमने बनाया था वो सम रिलेटेड ही बनाया था, सबसे पहला वाला वीडियो जो बनाया था। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फिर हमने सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, फिर हमने किया था सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, फिर हमने किया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और सम फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब एज आई सेड चैप्टर 1 हो, सम तो सम कहीं पे भी हो सकता है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फिर था सम ऑफ फर्स्ट n multiples of a number, फिर था if sum of numbers if difference
between consecutive number is same। ये सारा फॉर्मूला हमने उस टॉपिक में डिस्कस किया था ना। होता क्या है कि आपको एवरेज में, क्योंकि हर एक का साम का फॉर्मूला अलग अलग है, अगर आपको याद होगा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, सिचुएशन है, हर एक का जो साम का फॉर्मूला है वो अलग अलग है। तो आप इतना सारा साम का फॉर्मूला याद रख के फिर एवरेज का याद रखेंगे, कहीं ना साम के लिए तो याद रखना होगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है। वो मैं तभी भी बोला था कि क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी हो सकता है। टाइम सेव करना है तो फॉर्मूला तो याद रखना होगा, अदरवाइज टाइम आपको ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस इस टाइप का ना, 4 प्लस अप टू n। इसका क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, इवन 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू n। इवन और ऑड के लिए हमने एक सिचुएशन बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये जो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं। अगर मैं बोलूं कि 100 नेचुरल नंबर, तो उसका मतलब क्या बनता है, 50 इवन और 50 ऑड। तो ये हमने तभी बताया था। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये ऑड मतलब क्या क्या था, 1 3 5 7 इस टाइप का। इसमें भी सेम, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला याद होने से तो इसका फॉर्मूला याद डायरेक्टली याद हो ही जाएगा या फिर समझ में आ ही जाएगा, 3 क्यूब अप टू n क्यूब। n मल्टीपल, अगर हम लोग सपोज एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल ऑफ 8 लेते हैं तो कुछ 8 16 24 32 40 इस टाइप का, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8। numbers, sum of numbers if the difference between consecutive term is same। इसका मतलब क्या बनता है, जैसे 5 9 13 एपी, इसका मतलब हमने एपी बताया था, अगर आपको याद होगा। एपी क्या लिखते थे इसको, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते थे इसको। 13 17 21 25 29 33 इस टाइप का, जहाँ पे डिफरेंस जो है, आपको अगर मैं पूछूं ये एपी है कि नहीं, तो आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे सेम नंबर प्लस होके नया नया नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 5 में से 9 क्या प्लस होने से बनेगा, 9 में से 13 4, 13 में से 17 4, 17 में से 20। तो इस टाइप का नंबर को एपी कहते हैं, जहां पे नया नया नंबर एक सेम नंबर को प्लस होके बनता रहता है। या फिर मैंने क्या लिखा, डिफरेंस का मतलब क्या था, माइनस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव लगातार, आप कोई भी दो लगातार नंबर को माइनस करें आपको 4 ही तो मिलेगा, सदैव का अलग मिलेगा। पहले तो इन सब का फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। तो फॉर्मूला में एग्जाम्पल अभी वापस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एवरेज का सिचुएशन है, मैं सिर्फ आपको फिर से याद दिला रहा हूँ फॉर्मूलास को। n इज एवरी टाइम, यहाँ पे जितने भी n हमें दिखेंगे, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स बेसिकली। इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1। अगर आपको याद होगा, याद नहीं है तो फिर से आपको बता रहा हूं, तो अभी याद रख लीजिएगा। ये ऑड का क्या था, n स्क्वायर, ऑड का था n स्क्वायर। स्क्वायर का क्या था, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। क्यूब का क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर। और मल्टीपल के लिए क्या फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, नंबर मतलब किसका मल्टीपल, n इंटू n प्लस 1/2
n रिप्रेजेंट्स अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने मल्टीपल, और नंबर क्या था, किसका मल्टीपल, हुस मल्टीपल। नंबर यहाँ पे क्या था, किसका मल्टीपल। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 विल बी द नंबर, हुस मल्टीपल, किसका मल्टीपल। और ये n था, हाउ मेनी मल्टीपल, हाउ मेनी मल्टीपल। ये जो 4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते थे, एस एन एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला लिखते थे। d वाज द कॉमन डिफरेंस, a इज द, याद होगा तो फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस गैप, एंड n इज अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां तक लिख लेने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग आपको पूछेंगे, आप बताना। हो गया लिख के? इतने सारे फॉर्मूलाज में से आपको सिर्फ मैं 3 फॉर्मूलाज बताऊंगा एवरेज का। एक है कि एवरेज, शुरू से ही हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एवरेज का ना, एवरेज का हम लोग शुरू से ही क्या लिख रहा है, सम डिवाइडेड बाय n। शुरू से हम लोग यही अभी तक बताते आए हैं, सम डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे जितने भी हमें लिखा हुआ है उसमें सम हमने निकालना सीख लिया, ठीक है ना, सम निकालना हमने सीख लिया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आप उतना सारा फॉर्मूलाज याद रखें, सम फिर बाय n, सम बाय n, सम। अगर मैं डायरेक्टली आपको इस सिचुएशन में से आपको अगर मैं एवरेज निकाल के बताऊं हर एक का, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये सम है, सम को अगर हमने n से डिवाइड कर दिया तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, n बाई 2 प्लस 1। लेकिन मैं आपको इस तरीके से याद नहीं रखना मैं बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि आप, क्योंकि एवरेज क्या है, एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय n। हमें तो सम का फॉर्मूला आ ही रहा है ना, फिर उसको n से डिवाइड करने से हो गया। फिर इसी को अगर हमने n से डिवाइड कर दिया, ये n क्या हो रहा है, कैंसिल, ये यहां पे भी डिवाइड किया तो ये n कैंसिल, यहाँ पे भी अगर आप n से डिवाइड करें तो एवरेज ऑड नंबर्स का भी क्या बनेगा, n। यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी अगर आप n से डिवाइड करें, इन दोनों में तो वापस में आऊंगा, ये दोनों को अलग से हम लोग डिस्कस करना ही होगा, क्यों, ये धीरे धीरे हम लोग बताएंगे अभी। यहाँ पे भी इन शॉर्ट आप चाहे तो अगर आपको सम का फॉर्मूला आता है तो आप हर किसी का एवरेज का फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं, बात ये है। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज का एक फॉर्मूला है जो मैं उस पर आऊंगा। सबसे पहले जो मैंने एपी बताया ना, एपी क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, जहां पे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। मतलब क्या है, जो गैप है वो सेम होता है हमेशा। आप सिर्फ इन हर एक क्वेश्चन में या फिर हर एक सिचुएशन में से गैप या फिर डिफरेंस सेम किन किन में होता है, नेचुरल नंबर में गैप सेम होता है कि नहीं होता, 1 2 3 4 गैप सेम है कि नहीं है। इसका मतलब आप चाहे तो ये जो नेचुरल नंबर है उसको भी आप क्या कह सकते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। तो आप नेचुरल नंबर को भी एपी कह सकते हैं, जरूरत हुआ तो कह सकते हैं, अभी जरूरत होगा इसलिए मैं इसको पहले आपको बता रहा हूं किसको किसको एपी कह सकते हैं। इवन नंबर को एपी कह सकते हैं कि नहीं, यस, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 कह सकते हैं, ये भी एपी कह सकते हैं। ऑड नंबर को एपी कह सकते हैं कि नहीं, एपी गैप सेम। तो आप देखिए 1 के साथ क्या प्लस होने से 3 बनेगा 2, 3 के साथ क्या प्लस होने से 5 बनेगा 2। तो यस,
सेम नंबर प्लस होते हुए बन रहा है ना, एपी है, ठीक है ना। गैप सेम, डिफरेंस बिटवीन, ये भी एपी है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर को एपी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। क्या प्लस हो रहा है? 3। यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? 5। सेम नंबर नहीं है। सेम नंबर प्लस होने से एपी कहते हैं। नेचुरल एपी, ऑड एपी, इवन एपी, स्क्वायर एपी नहीं है, क्यूब भी एपी नहीं है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 19 प्लस हो रहा है, एपी नहीं है। ये दोनों सिर्फ एपी नहीं है इन सातों में। अगर आप मेन जो कहने का मतलब ये है कि इन सातों में सिर्फ ये दोनों एपी नहीं है। आप अगर मल्टीपल देखें, 8 का टेबल, 9 का टेबल, 8, 16, 24, एपी। कैसे एपी? आप शुरू में आप जब टेबल सीखा था, प्लस करके तो सीखा था शुरू में, याद अगर नहीं होता था, +8 +8 +8 +8 ऐसे तो करते थे। यहाँ पे भी तो ये तो नाम में ही एपी है। तो इन दोनों के अलावा बाकी जो पांचों सिचुएशन है, दे ऑल आर इन एपी। तो अभी मैं इन सातों का अलग से मैं फिर से आपको फॉर्मूला बता के दिखाता हूं। अभी तो मैं ये शाम को बताने के लिए मेनली हमने इसको लिखा था, क्योंकि शाम का फॉर्मूला आपको वैसे भी चैप्टर 1 में वो चाहिए। उसका तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको याद रखे ना रखे, उसको याद रखना ही होगा। और सम का फॉर्मूला याद होने से वैसे भी आप एवरेज का फॉर्मूला भी, जैसे हमने बताया कि n से, n बेसिकली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप अगर सम आपको मिल जाए और कितने नंबर का सम है उससे आप डिवाइड कर दे तो आपको वैसे भी एवरेज मिल ही जाना है। बट बिफोर दैट, ये जो हमने एवरेज का अगर हमने अलग से, जैसे हमने किसके बारे में अभी देखा, नेचुरल नंबर। तो ये जो मैं दो कैटेगरी में लिखेगा अभी, एक नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। फिर हमने क्या लिखा था, दो कैटेगरी, देन मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, और फिफ्थ में हमने क्या लिखा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पांचों को एक ही कैटेगरी में रखा बिकॉज एज ए होल इन पांचों को एपी कह सकते हैं। एपी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन consecutive number is same, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। इन पांचों का क्योंकि ये पांचों ही एपी का कैटेगरी में आता है, तो इन पांचों का एक ही एवरेज का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। एंड दैट नंबर इज गिवन बाय फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। और इधर फॉर्मूला फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो ये देखिए इतना सारा फॉर्मूला से अच्छा कि हम लोग एक ही फॉर्मूला ठीक से सीखे। हाँ, सम का फॉर्मूला चाहिए तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, सम को भी डिवाइड करना n से, या फिर आप डायरेक्टली इसके पास जा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आप तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ गिवन नंबर्स आर इन एपी। तो एपी हम लोग बार बार यूज करें तो एपी का मीनिंग आपसे गलती नहीं होना है। एपी मीन्स, एज मैंने यहां पे भी लिख के रखा, फिर से मैं लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप समझ जाओगे। सपोज मैंने लिखा फाइंड एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर
फ्रॉम 1 to 100। सपोज हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्या लिखा, फाइंड एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो 1 से लेके 100 तक जो भी नेचुरल नंबर है उसका एवरेज चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? यहाँ पे मैंने लिख ही दिया नेचुरल नंबर, यहां से समझ जाना है आपको, गैप सेम एपी देन दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर फ्रॉम 1 to 100? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 1 खुद होगा ना, 1 से शुरू हुआ 100 तक, 100 क्या है? लास्ट नंबर। तो एवरेज हमने क्या लिखा? एवरेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 101 डिवाइडेड बाय 2, 50.5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन पांचों, हाँ, तो ये मेनली इसलिए इन पांचों को अलग से लिखा हमने। ये पांचों एपी है क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स का बीच में कोई भी दो लगातार नंबर्स को आप अगर चेक करें, इवन का, ऑड का, मल्टीपल्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, नेचुरल का, we're going to get the gap is same gap, then we can go for this formula basically। ठीक है, ये तो हो गया इन पांचों के लिए। तो हमने बीच में वहां पे 7 शाम का फॉर्मूला लिखा था ना, तो उसके साथ और 2 था, उन दोनों का भी फॉर्मूला निकाल के आपको वो भी तो आइडिया होना चाहिए उसका फॉर्मूला भी। अगर स्क्वायर के लिए आया, क्यूब के लिए आया, तो सम ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा था? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, यही तो लिखा था। सम का स्क्वायर में 1 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मतलब क्या? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ना, अप टू n स्क्वायर। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? सम डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 बाई n कैंसिल। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बन रहा है अभी? n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, ये एवरेज का फॉर्मूला बन रहा है किसके लिए? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप सेम नहीं है। and average is given by sum divided by total number of observation। तो sum का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल दो, मैं बोलूं कि फाइंड से एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ से फर्स्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? इस क्वेश्चन के मुताबिक n का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट 15 क्लियरली लिखा हुआ है, फर्स्ट 15, तो n वैल्यू इज 15। तो यहाँ पे सम पूछता तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो एवरेज, इस फॉर्मूले को अगर यूज करें, n वैल्यू इज 15 प्लस 1 2 इंटू 15 प्लस 1 बाई 6, 16 इंटू 31 बाई 6, तो 2 से 3, 2 से 8, 2 48 बाई 3, तो 82.66 इज द एवरेज। 6-7 भी लिखा हुआ हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन अगर इसमें यूज किया आपको आंसर में, क्योंकि ये 6 कंटिन्यू मिलेगा, तो ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में। तो 6 6 6 7
ठीक है। सिमिलरली क्यूब का भी देख लेते हैं। तो सम ऑफ क्यूब का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू स्क्वायर। ना यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है ना, इसका एवरेज का फॉर्मूला आपको समझने के लिए, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं रखना, जो स्क्वायर है वो हर किसी के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, क्योंकि एवरेज जब निकालेंगे तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना किस लिए है, क्योंकि डिवाइड करना होता है। तो इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर और टू स्क्वायर कितना 4। अभी तक ये किसका फॉर्मूला है, सम का। तो एवरेज जो हमें चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय एन, दैट इज द सम फॉर्मूला, एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर बाय 4। नाउ यहाँ पे मेनली आपको नोटिस करने वाली बात है बाय एन। ये जो एक एन है ना, वो स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ एन स्क्वायर को, एन इंटू एन भी तो लिख सकते हैं, ये एन एक एन को कैंसिल कर देता है। तो अल्टीमेटली जो एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या बनता हुआ दिखता है, एन इंटू एन प्लस वन स्क्वायर बाई 4। तो ये एवरेज का फॉर्मूला क्यूब के लिए देखने को मिलता है आपको, क्यूब के लिए। तो सम याद होने से फॉर्मूला आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। और इसका एक एग्जांपल दिया जाए, सपोज मैंने लिख दिया फाइंड एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख ही पाएंगे एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, डायरेक्टली 10 ना। तो एवरेज n इंटू एन प्लस वन स्क्वायर बाई 4, एन वैल्यू 10 पुट कर लीजिए, 10 इंटू 10 प्लस वन स्क्वायर बाई 4, दैट इज 10 इंटू 11 स्क्वायर 121 बाई 4, 2 से कैंसिल किया तो 5, दैट इज 50605 बाई 2, 302.5 is the average. So directly if we put in formula, we're going to get the answer.
101 ये वाला, ये 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर ना, ये स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला देखिए मैंने क्या लिखा, n इंटू n + 1 स्क्वायर है ना, तो ये दोनों प्लस करने के बाद 10 + 1 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, प्लस करके पहले प्लस, क्योंकि पहले ब्रैकेट है ना, पहले प्लस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक है। चलिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस देखते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिखूं, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप एक बात जरूर चेक कर लेना है कि ये एपी में है क्या, क्योंकि एपी होने से आपको कुछ साम वगैरह भी नहीं करना है ना, डायरेक्टली करना है। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं 2 4 6 8 10 12 and 14, इसका डायरेक्टली किया जा सकता है कि बिना प्लस किए एकदम सिंपल में बिना कुछ कैलकुलेशन किए अगर आप देखें तो किया जा सकता है। ये गैप सेम है कि नहीं है, गैप 2, इसमें इवन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप चाहे तो, दे आर द इवन नंबर्स। इवन नंबर स्टार्टिंग किससे हो रहा है, 2 से, खत्म किस में हो रहा है, 14 पे। अगर आप, मैं दोनों फॉर्मूला से दिखाऊंगा आपको। इवन का अगर साम का फॉर्मूला याद है, मैंने लिखा था n इंटू n + 1, और मैंने साइड में ये भी बताया था कि अगर एवरेज निकालना हो तो n से अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला है n + 1। तो मैं हर एक फॉर्मूला से आपको दिखाऊंगा ताकि आप n, हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 हाउ मच, 8 इज द एवरेज। लेकिन इसको मैं इस तरीके से भी दिखाऊंगा। इवन आप अगर सोचें कि मैं इवन का फॉर्मूला यूज करूंगा तब भी आपको 8 ही मिलेगा। आप अगर सोचें कि मैं जो बताया कि पांचों फॉर्मूला में एक ही यूज कर सकते हैं, दैट इज गैप सेम, तो यहाँ पे गैप +2 +2 +2, तो आप जैसे चीजों में कंफर्टेबल हो वैसे आप कोशिश करो हमेशा। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट, और ये हो गया लास्ट। एवरेज हमने क्या बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 16/2 8। तो आप जैसे भी करें सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग मिलेगा। सिमिलरली इवेंट के लिए भी दे सकता था, ऑट के, ये तो इवेंट के लिए है। अगर हमने एक ऐसा क्वेश्चन दिया ऑट के लिए कि 'एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 15 and 17। इसको बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्टली आप देख के ही कर सकते हैं कि नहीं, देखे तो बिना कैलकुलेशन किए हो पाएगा? नाइन, तो वही बात है, आप अगर एक बार समझ जाने से चीजें तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द लास्ट नंबर, एंड गैप सेम, 1 + 17/2, the average 1 + 17/2, 18/2, that is 9। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। कंसीडर 2-digit numbers which remains
the same when digits are interchanged their positions. What is the average of such two-digit numbers? 33, 44, 55, 66। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखे तो कंसिडर टू डिजिट नंबर्स ना। जब हम लोग बात करें टू डिजिट नंबर्स का, कौन कौन से होते हैं टू डिजिट नंबर? कौन कौन से है? स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11 अप टू हाउ मच? 99। Which now कौन कौन से टू डिजिट नंबर? Which remains the same, जो सेम रहता है। कब सेम रहता है? When the digits are interchange their position। इंटरचेंज देयर पोजीशन, जिसका मतलब जैसे 56, इसका डिजिट अगर इंटरचेंज करता है अपना जगह तो क्या बन जाता है? 65। इंटरचेंज, चेंज करना अपना पोजीशन, इंटरचेंज। हमें वैसे नंबर चाहिए जो इंटरचेंज करने से भी सेम ही रहता है। which remains the same when digits are interchanged their position। what is the average of such two digit number? तो कौन कौन है? बाय इंटरचेंजिंग कौन कौन होगा? 11, देन 11, 20, सेम डिजिट, तभी ना सेम रहेगा। अलग अलग डिजिट होने से तो अगर मैं आगे 2 पीछे 3 हो तो चेंज होना ही है। सेम होने से 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। which is now यहाँ पे गैप सेम है कि नहीं है? गैप सेम है। तो एवरेज, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? दे आर इन एपी। एवरेज फर्स्ट नंबर 11 प्लस लास्ट नंबर बाय 2, 110 बाय 2, 55। ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ all the odd numbers and average of all the even numbers from 1 to 45, 24, 23,
23, 23, 23, 24, 24, 24. यहाँ पे दोनों का पूछा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, ये भी पूछा, एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। 1 से लेके 45 तक जितने इवन हैं उसके भी एवरेज चाहिए, जितने ऑड है। पहले ऑड के लिए पूछा तो पहले ऑड एंड फिर इवन। एज वी नो ऑड होता है, इवन होता है, दोनों ही क्या होते हैं, एपी, गैप सेम, डिफरेंस सेम। तो इन दोनों में ही क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है एवरेज के लिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय। तो हमें सिर्फ यही नोटिस करना है कि जहां से लेके जहां तक बोला वहां पे ऑड कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, इवन कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। अगर मैं आपको पूछूं ऑड कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, फ्रॉम 1 to 45 बोला, 1 खुद क्या है, ऑड है, तो ये स्टार्ट और 45 क्या है, एंड। जब बात करें इवन का तो स्टार्ट कहां से होगा, 2, फिर खत्म कहां पे होगा, 44। तो ये फास्ट हो गया, फिर यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए हमें, शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां से हुआ। तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 23। एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 23। दोनों ही 23, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपको, जैसे मैं अगर ऐसे पूछ लेता एवरेज ऑफ 3, 4, 5 अप टू से 53, इसका आंसर क्या बनता। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, फाइंड एवरेज ऑफ इसका क्या बनता, फर्स्ट नंबर 3, लास्ट नंबर 53 डिवाइडेड बाय 2, 28। तो हमने जितना भी अभी ये फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर वाला बात है वो तो हमने बताया। मल्टीपल का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the average of first 9 multiples of 5? 25, 15, 35, 45। तो फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 क्या मतलब बनता है, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 किसका मल्टीपल, 5 का। तो 9 मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या बनता है, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 अप टू 5 into 9. This is the first multiple. This is the first multiple of 5, and 5 into 9, 45 is the 9th multiple of
अगर यहाँ पे बोलता 20 मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 into 20 तक करना था हमें फिर। तो एवरेज एज आई सेड कि ये जो मल्टीपल्स है ये भी तो एपी में है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो डायरेक्टली 5 का मल्टीपल तो +5, 6 का मल्टीपल होता तो +6, सिंपल सा लॉजिक है, +5 +5 +5, 5 5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो एवरेज फर्स्ट नंबर अगेन प्लस last number divided by 2. First multiple is 5 and ninth multiple is 45 divided by 2, 50 divided by 2, average is 25. तो ये भी मल्टीपल्स के बारे में भी ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन ना, थोड़ा सा इससे अपग्रेडेड क्वेश्चन भी कुछ यहां तक भी अगर आप एपीएसएसबी का प्रीवियस पेपर लोग देखेंगे ना, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया क्वेश्चन वही से आता है ज्यादातर एपीएसएसबी में, बट फिर भी सीजीएल का एग्जाम है तो थोड़ा सा हमें इससे ज्यादा भी सीखना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे आगे वाला पोर्शन हम लोग देखते हैं। मेन लॉजिक आपको देखिए, लॉजिक क्या है आपको एक बात मैं शुरू से ही बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में आपको एवरेज दिया हुआ होता है। एवरेज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम डिवाइडेड बाय एन। तो अगर आपको एवरेज दिया हुआ है, क्योंकि इन जनरल हम लोग चैप्टर का नाम ही एवरेज है तो एवरेज निकालते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में एवरेज गिवन है तो आपको हमेशा सम निकालना ही होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अभी अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, सपोज मैं बोलूं कि एक क्लासरूम है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं, आप समझना चीजों को। सपोज एक क्लासरूम है, उसके बाद मैं एग्जांपल में आऊंगा। एक क्लासरूम है, सपोज उसमें 15 सपोज गर्ल्स है एंड सपोज 20 बॉयज है। ये जो 15 गर्ल्स है इसको सपोज मान लेते हैं एवरेज वेट, एवरेज वेट जो गर्ल्स है उसका मान लेते हैं 50 kg, ऐसे नॉर्मली कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल सिचुएशन के लिए। बॉयज का मान लेते हैं, बॉयज का जो एवरेज वेट है वो मान लेते हैं 60 kg, ऐसे ही नॉर्मली हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हमें क्या पूछ लेगा, ये जो क्लासरूम है कंप्लीट क्लासरूम का एवरेज क्या होगा, कंप्लीट क्लासरूम का क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये सिचुएशन होगा। एज आई सेड एवरेज अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसमें सम निकालना जरूरी हो जाता है, और सम बिना निकाले क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करें, एज आई आस्क्ड फॉर कंप्लीट एवरेज, कंप्लीट क्लासरूम का क्या एवरेज, तो जब मैं कंप्लीट क्लासरूम का एवरेज पूछता हूं, व्हाट डज इट मीन बेसिकली, कि सम ऑफ, हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, वेट के लिए, तो सम ऑफ वेट ऑफ होल क्लास स्टूडेंट्स, ऐसे बोलेंगे ना। ये तो हम लोग बॉयज और गर्ल्स नहीं बोल रहे हैं ना, अभी कंप्लीट क्लासरूम बोल रहे हैं जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। इसका मतलब हर एक का जो स्टूडेंट है उसका हमें क्या चाहिए होगा, सम चाहिए होगा, बिकॉज एवरेज, व्हाट इज एवरेज, सम डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास। बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने कंप्लीट क्लास के लिए बताया, इस कंप्लीट क्लास का फॉर्मूला तक आने के लिए हमें इन दोनों को कैसे यूटिलाइज करें। अभी अगर मैं ये जो ऊपर में लिखा, मैंने क्या लिखा ऊपर में, सम ऑफ वेट ऑफ होल क्लास स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे स्प्लिट अप भी तो कर सकता हूं। ये जो कंप्लीट क्लास है उसमें कौन कौन है, उसमें बॉयज है और गर्ल्स है। इसका मतलब मैंने दो ग्रुप बना दिए, मैंने बोला जितना भी गर्ल्स है उन सब का सम क्या होगा, सम ऑफ गर्ल्स वेट। उस क्लासरूम में जितने भी गर्ल्स हैं, मैंने गर्ल्स और बॉयज को क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग अलग अलग समझ रहा है। जितने भी गर्ल्स है उन सब का वेट को प्लस करने से कितना होगा, सिमिलरली जितना भी बॉयज है उन सब का वेट को प्लस करने से कितना होगा। तब मुझे ये बताइए, इन दोनों को प्लस करने से कंप्लीट क्लास का सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
डेफिनेटली मिलेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास है वो कौन है? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये सब सिचुएशन का क्वेश्चन हमें मिलना है, अभी एक्चुअली करना है। इसी को अगर हम लोग कंटिन्यू करें, गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 50, तो सम क्या हो जाएगा? 15 इंटू 50 ना। एज आई सेड, सम क्या है? एवरेज इंटू n, कितना हो जाएगा? 750। ये सम किसका है? गर्ल्स का है। सिमिलरली बॉयज का सम 20 इंटू 60, तो बॉयज का सम कितना हो जाएगा? 1200 ना, 1200। तो यहाँ पे आते हैं एवरेज ऑफ कंप्लीट क्लास, सम ऑफ गर्ल्स वेट 750, सम ऑफ बॉयज वेट 1200, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, तो एवरेज 0। इन शॉर्ट ये जो हम लोग सिचुएशन दिखा रहा है कि हमें अलग अलग सिचुएशंस दिया हुआ होता है, हमें कंप्लीट एवरेज पूछ लेगा, तो अलग अलग सिचुएशंस का सम निकालेंगे, प्लस करेंगे, अलग अलग जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस करेंगे, एज ए होल डिवाइड कर देंगे। 35 7 से 5 से डिवाइड किया तो 7, 5 से डिवाइड किया तो 3, 45 9 0, 390 by 7, that will be 5, 35 40 5, 35 507. This is the average of whole class। इस लॉजिक के साथ थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल को लिख लीजिए, इसका एक प्रॉपर 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। तो बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ, 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स, 30 boys 60 girls in a class। if the average of boys is 12, boys का average 12 years and average age of girl is 10 years, average is 10 years, then what is the average age of whole class, complete class? तो एवरेज कंप्लीट क्लास का निकालने के लिए दोनों का इंडिविजुअल बॉयज का और गर्ल्स का सम इज एवरेज इनटू टोटल, दैट इज 360। इस तरफ भी सम 60 इंटू 10 600, तो एवरेज इट इज सम ऑफ बॉय प्लस सम ऑफ गर्ल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉय प्लस नंबर ऑफ गर्ल। बॉय का सम 360, गर्ल का सम 600, बॉय 30, गर्ल 60, 960 by 90, 0 0 कैंसल, दैट इज 3 से कैंसल किया तो 32 by 3, 10.66, 10.66, 10.66। नहीं अभी इसका टेक्निक तो मालूम हो जाने से ना, चैप्टर इजी है तो एक ही तो फॉर्मूला है, बात तो ऐसा है मतलब ना, उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि कभी कभार, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा आप देखना, उसमें जो है टोटल, चलो एक क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको। इन ए क्लास there are
9 boys and some girls in a test. The mean score obtained by the boys was 12, while that obtained by the girls was 14. If the overall average was 13.1, what was the total number of students in the class? (21, 20, 22, 19). ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो अननोन वैल्यूज है वो पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। अगर थोड़ा सा समझे यहाँ पे, इन ए क्लास देयर आर 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स। देखिए सम गर्ल्स, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, बॉयज 9, गर्ल्स सम गर्ल्स, क्या ले सकते हैं x। इन ए टेस्ट मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन मतलब एवरेज। स्कोर ऑब्टेन बाय द बॉयज इज 12, बॉयज का एवरेज इज 12, वेल दैट ऑब्टेन बाय द गर्ल वाज 14, गर्ल का एवरेज कितना है 14। If the overall average is 13.1, what is the total number of students? How we can find total number of student? Number of boys plus number of girls, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लिखा हुआ है ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज कैसे निकालेंगे? ओवरऑल एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था, सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ, ये तो हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं ना, इंडिविजुअल। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज? 13.1। यहां पे आप देखना कि सम कैसे निकालते हैं। अभी हमने सम के बारे में क्या बताया था, व्हाट इज द सम एवरेज इनटू n। व्हाट इज द एवरेज? 12 इनटू नंबर्स 9, हाउ मच? 108। सम ऑफ बॉयज, यहां से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होगा। ये आपको मेनली थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं, जो हमने अभी तक यूज किया वही है, सिर्फ क्योंकि वेरिएबल तो कहीं पे भी हो सकता है ना। यहाँ पे सम ऑफ गर्ल्स देख लीजिए एक बार, गर्ल्स का एवरेज कितना है, सम ऑफ गर्ल्स का यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज कितना है 14, लेकिन कितने गर्ल्स है हमें नहीं मालूम, कितना है x। टोटल कितना है ओवरऑल, अगर मैं पूछूं ओवरऑल स्टूडेंट कितना है तो आप क्या बताएंगे? ओवरऑल स्टूडेंट को हम लोग क्या मानते हैं? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द बॉयज नंबर? 9 एंड व्हाट इज द गर्ल्स नंबर? x। सम ऑफ बॉयज क्या मिला? 108। सम ऑफ गर्ल्स कितना मिला? 14। एवरेज था गर्ल्स 60, सम गर्ल्स को हमने x माना था, दिस इज सम गर्ल्स 14x बाय 9 प्लस x। इसका नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 7 117.9 प्लस 13.1 x 108 प्लस 14x, x एक तरफ नंबर एक तरफ,
इसमें से माइनस करेंगे तो 8 टू 9.9 इक्वल टू 0.9 x इक्वल टू 11। 11 कौन है? 11 गर्ल्स है बेसिकली। तो ओवरऑल स्टूडेंट 9 प्लस 11 20, 9 बॉयज एंड ये गर्ल्स, x जिसका वैल्यू कितना मिला? 11 मिला। तो इस टाइप का कभी कभी ओवरऑल एवरेज भी निकालने के लिए देता है, कभी कभी एवरेज दिया हुआ होके बॉयज या फिर गर्ल्स कोई एक मिसिंग होगा वो भी हमें पूछ लेता है। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के मुताबिक ही अप्रोच होना चाहिए आपका। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट इस टॉपिक से। बाकी क्वेश्चन लोग आप लोग भी प्रैक्टिस करना है थोड़ा मोड़ा। इसको अगर आप इस तरफ लाएंगे तो इसमें से माइनस होगा। ये डिवाइड वाला, डिवाइड ये x निकालना है ना हमें। x ये जो 0.9 को आप इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा? डिवाइड ना, 9.9 डिवाइडेड बाय 0.9 इज 11। A man bought 20 cows in rupees 2 lakh. If average cost of 12 cows is rupees 12500, what will be the average cost of remaining cows? लाइन आप देखिए, पहला वाला क्या बोला? ए मैन ब्रॉट 20 काउस इन 2 lakhs। मतलब उसने 20 काउ खरीदा ना, ब्रॉट कितने में खरीदा? 2 लाख में। स्टेटमेंट को आप पहचानो ना। जो काउ उसने खरीदा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हर किसी का दाम सेम हो, ऐसा भी हो सकता है हर किसी का दाम अलग अलग हो। तो जब हमें क्वेश्चन में एवरेज वर्ड मेंशन करे तो वहां से हमें क्लियर पिक्चर मिल जाना चाहिए कि दाम अलग अलग था, ठीक है ना। तो वो जो 2 लाख में 20 गाय खरीदा, उनमें से एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 काउ इज 12,500। मतलब वो जो जिस 12 काउ का 12 काउ का एवरेज कितना दिया हुआ? 12,500। हमें बोला व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग काउस।
ये जो लाइन है ये सम है या फिर एक का दाम है? एवरेज क्या होता है? एक का दाम होता है हमेशा। तो 12 काऊ एक एक का इतना दाम में खरीदा, बिकॉज ये किसका वैल्यू है? एवरेज का वैल्यू। एवरेज हमेशा एक का वैल्यू रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, उसने इसी दाम पे 12 काऊ खरीद लिया, तो कॉस्ट ऑफ 12 काउस, उसने टोटल खरीदा कितना? 20 काउ। हमें क्वेश्चन क्या पूछा कि 20 काउ इतने में खरीदा, लेकिन 12 काउ का एवरेज इतना है, तो बाकी जो 8 काउ, टोटल 20 है, 12 काउ का हमें दिया हुआ है, हमें बोला बाकी काउ का एवरेज कॉस्ट कितना होगा। तो पहले ये निकाल लेते कि ये जो 12 काउ उसने खरीदा उसमें उसका कितना खर्चा हुआ। 12 काउ खरीदा, एक काउ का कितना? ये ईच, एवरेज का मतलब हमेशा आप ईच बोल के समझ सकते हैं। इतना एक एक काउ में 0 0 0 24 61 12 0 0 12 5 the 60 6 left 24 6 33 left 12 plus 15। देखिए उसके पास टोटल 2 लाख था, 2 लाख में 20 काउ उसको खरीदना था, जिसमें से वो जो 12 काउ का दाम एवरेज दिया हुआ है 12,500, इन 12 काउ को खरीदते खरीदते उसका कितना पैसा खर्चा हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख खत्म। 20 काउ 2 लाख, 12 काउस ब्रॉट कितने में? 1.5 लाख में। तो 1.5 लाख खर्चा होने के बाद कितना काउ उसको खरीदना है? और 8 काउस खरीदने हैं, और कि 12 काऊ ही ना खरीदा, और क्वेश्चन के मुताबिक उसको 20 गाय खरीदना था, और बाकी जो 8 काऊ है 1.5 लाख तो उसका खर्चा हो गया ना फिर अभी तक, तो उसके पास पैसा कितना है अभी? 50,000। ये क्या है? सम, टोटल इतना पैसा है उसके पास अभी, जिसमें से उसको 8 काऊ खरीदने हैं। तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 8 cows is given by sum by n. Sum is 50,000 by 8 6250। तो बाकी जो 8 काऊ है वो कम दाम में खरीदना होगा कि पहले ज्यादा दाम वाला काऊ खरीद लिया। क्वेश्चंस तो और भी है, लेकिन आपको जितना आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सके आपके लिए ठीक है। फिर